मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा में एक आदमी जिसका नाम सदीक हुसैन था, वो एक बड़ी सी गाड़ी में कबूतर चौक आता, अपनी गाड़ी से एक बड़ा सा बैग निकालता जिसमें कबूतरों की खुराक होती। तमाम कबूतर उसे देखते ही उसके गिर्द जमा हो जाते। चौक इब्राहिम खलील रोड पर वाक़या है। हरम की तरफ जाते हुए मेरी रोजाना उससे मुलाकात हो जाती। मैं उस आदमी की कबूतरों से मोहब्बत को देखकर दंग था। एक दिन मैं उस आदमी के पास गया, दुआ सलाम के बाद पूछा, मेरे भाई मैंने देखा है आप रोजाना इन कबूतरों को दाना डालने के लिए आते हैं। इन कबूतरों को दाना डालने की वजह से आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? मेरी बात सुनकर गुस्सा होने की बजाय उसने लंबी सांस ली और साथ ही उसकी आंखों में नमी आ गई। फिर उसने अपने साथ पेश आने वाले एक मौजज़े को बयान किया जिसको सुनकर आप लोगों की आंखें भी अश्कबार हो जाएंगी। दोस्तों, आप लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला को जब किसी बंदे की अदा पसंद आती है तो वो एक लम्हे में उसके नसीब बदल देता है। अगर किसी पर उसका गजब नाजिल हो जाए तो वो बादशाह को भी फकीर बना देता है। अगर अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो उसकी पकड़ भी सख्त है। दोस्तों, ये आदमी बताने लगा कि मैं अबहा में एक दरख्त के नीचे जूते सिलाई करने का काम करता था। मुझे आपको ये बताते हुए कोई भी आड़ महसूस नहीं हो रही कि इन जूतों की सिलाई से मिलने वाली रकम से घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। मेरी हालत ये थी कि अगर मेरे बच्चे सुबह का खाना खा लेते तो शाम को उनको फाका करना पड़ता। मेरे वालिदैन ने मुझे सब्र करना सिखाया। मैंने इस सब्र को न सिर्फ अपनी जिंदगी में लागू किया बल्कि इस चीज को अपने बच्चों में भी मुंतकिल किया। मैं सुबह को अपने साथ एक रोटी लेकर आता, दोपहर को वही रोटी पानी से खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। मैं उस एक रोटी के 2 हिस्से करता था। एक हिस्से को मैं खा लेता था जबकि दूसरे हिस्से को छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां दरख्त से उतरकर चूं चूं करके रोटी के वो टुकड़े खाने लगती थीं। मैं कुछ देर आराम करने के बाद नमाज अदा करता, इसके बाद फिर काम में मशगूल हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मेरे पास अपना कीमती जूता मुरम्मत करवाने के लिए आया। ये मुसाफिर इंतहाई नेक और शरीफ दिखाई देता था। उसने जिस्म पर सफेद रंग की तोप और सर पर अरबी कपड़ा पहन रखा था। उसके हाथ में एक तस्बीह थी जिससे वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उस वक्त मैं रोटी का एक हिस्सा खाने के बाद दूसरे हिस्से को चिड़ियों के आगे डालकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था। मुसाफिर मुझसे कहने लगा, ए जूतों की सिलाई करने वाले मोची, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, जबकि इस दुनिया में लाखों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह के खाने खाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करते हैं। मुझे बताओ ऐसी क्या वजह है कि तुम इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? मैंने उससे कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं जिसने मुझे तमाम आजाद दिए, मुझे सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दी। अगर सेहत ना हो तो दुनिया के अच्छे से अच्छे खाने भी जहर लगते हैं, जबकि ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है। पड़ोसियों का ख्याल रखना मुसलमान पर फर्ज है। ये मुसाफिर मेरी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। मुसाफिर ने फिर कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जिल्लत दे दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। उस मुसाफिर ने जैसे ही ये आयत पढ़ी, मैंने उसे मजदूरी लेने से इनकार कर दिया। चनाचे ये मुसाफिर दुआ सलाम के बाद गाड़ी में बैठकर चला गया। ये मोची कहने लगा, मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं उसी आयत की तलावत करता। रफ्ता रफ्ता मैंने इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब चिड़ियां खाना खाने के लिए आती तो मैं उनको भी ये आयत पढ़कर सुनाता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। 20 दिन तक मेरे पास कोई भी जूता सिलाई करने के लिए ना आया। घर में आटा राशन नाम की कोई भी चीज ना थी। दरख्त पर बैठने वाली चिड़ियां भी वहां से कहीं दूर चली गई थीं। मेरे तमाम घर वाले कई दिन से पानी पी पी कर गुजारा कर रहे थे। भूख की वजह से रात को नींद भी ना आती थी। हम लोग भूख की वजह से निढाल हो गए। घर में कोई ऐसी चीज भी मौजूद ना थी जिसको बेचकर मैं आटा या खाने की कोई चीज ले आता। एक दिन मेरी बीवी रोते हुए कहने लगी, ये मासूम बच्चे भूख की वजह से मर जाएंगे। 3 दिन से इन लोगों ने रोटी का एक निवाला भी नहीं खाया। इन बच्चों का क्या कसूर है? तुम सामने वाले घर से खाने के लिए कुछ ले आओ। मैंने अपनी बीवी को बताया कि वो इंतहाई बदतमीज और घुमंडी इंसान है। मेरी बीवी ने बच्चों की वजह से मजबूर किया। मैंने उस इंसान के पास जाकर कहा, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं,
मैं मजबूरी के आलम में तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे कुछ रकम कर्ज के लिए दे दो। जैसे ही मेरे पास मतलूबा रकम होगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे घर में जाकर देख सकते हो। उस आदमी ने गुस्से से कहा, मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने चोरी करके ये सब कुछ नहीं बनाया, तुम भी मेहनत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। दोस्तों, ये आदमी बताने लगा कि मैं कई दिन का भूखा था। उसकी बातें सुनकर मेरे जिस्म में रही सही जान भी खत्म हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। फिर सोचने लगा कि मैं अपने बच्चों के पास किस मुंह से जाऊंगा। वो तो सोचते होंगे कि बाबा खाना लेने के लिए गए हैं। फिर मैंने मस्जिद में जाकर वुजू किया, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह के सामने रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे, तू वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं, सारी बादशाहत तेरी है, तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथों में भलाई है, तू हर चीज पर कादिर है। मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं। मैं तेरे एक बंदे के पास गया, उसने मेरा मजाक उड़ाकर घर से निकाल दिया। उस वक्त पास ही एक अल्लाह का बंदा तमाम बातें सुन रहा था। उसने मेरे पास आकर कहा, भाई मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे साथ काम कर सके। अगर तुम मेरे साथ ठीक तरीके से काम करोगे तो मैं खुदा के घर में खड़े होकर वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा। फिर उस आदमी ने कुछ रकम दी जिससे मैंने घर के खाने की चीजें ली। फिर मैंने उस आदमी के साथ सच्चे दिल से काम करना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाली, हमारा कारोबार पूरे सऊदीया में फैल गया। मैंने एक खूबसूरत घर बनवाया, अपने घर के बाहर वही खूबसूरत आयत लिखवाई। फिर मैंने अपने शहर में गरीब लोगों के लिए एक होटल बनवाया जिसमें तमाम लोग फ्री खाना खा सकते हैं। एक दिन अभा में बारिश हो रही थी। मेरे घर के दरवाजे पर एक आदमी आया जिसके फटे पुराने कपड़े थे। मेरी बीवी ने घर से अच्छा जोड़ा निकाल कर दिया और उसे अच्छा खाना खिलाया। उसी दौरान मैं काम से वापस आया तो मैंने देखा वो वही आदमी था जिसने मुझे घर से निकाला था, जिसके अंदर इंतहाई गरूर और तकब्बुर था, जो लोगों को जलील और रुस्वा करता। आज अल्लाह ने उसे फकीर बनाकर मेरे दरवाजे पर भेज दिया। मैं सोच में पड़ गया कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैंने उस आदमी से कहा कि एक वक्त था मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तुम्हारे पास अपने बच्चों की खातिर आया, मगर तूने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ये आदमी मुझे रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे गरूर की वजह से ये सजा दी है। मेरा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई, बच्चे आवारा हो गए। आज मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। मैंने उस आदमी को अपने साथ काम पर रख लिया क्योंकि मैं भी उसी की तरह नहीं बनना चाहता था। दोस्तों, फिर ये आदमी कहने लगा कि आज मक्का मुकरमा में मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे बच्चे मेरे कारोबार को चलाते हैं, मुझे इन परिंदों से बहुत मोहब्बत है, मुझे आज भी दरख्त पर बैठने वाली चिड़ियां याद आती हैं। यही वजह है कि आज मैं हरम के कबूतरों को दाना डालने के लिए आता हूँ। आदमी की बातें सुनकर दोस्तों मैं हरम की तरफ रवाना हो गया और सोचने लगा, इंसान मट्टी से बना है और मट्टी में ही जाना है। दुनिया की हर चीज मट्टी से बनी है, फिर इंसान गरूर और तकब्बुर क्यों करता है? प्यारे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।